हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने हाई एजुकेशन जोन में। दोस्तों, मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंशिक मूल परजीवी। क्या माना जाएगा? आंशिक मूल परजीवी, यानी वो परजीवी जो क्या हो, पूर्ण रूप से आंशिक मूल पर डिपेंड हो। तो उसका जो एग्जाम्पल है वह दोस्तों वह है चंदन का पेड़। चंदन का पेड़ सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। ये हमें शीतलता भी प्रदान करता है। बात की जाए पूर्ण स्तंभ की, जो पूर्ण स्तंभ परजीवी है वो परजीवी जो पूर्ण स्तंभ पर डिपेंड हो, तो इसका जो एग्जाम्पल आ जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? अमरबेल। क्या होगा? अमरबेल। बात की जाए स्तंभ परजीवी, वो परजीवी जो स्तंभ पर डिपेंड हो, यानी तने पर डिपेंड हो, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंशिक मूल परजीवी होगा। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होएगा जीवाणु विकृति। यानी जो तेल है दोस्तों वो बड़े बड़े टैंकरों में रखा जाता है। जो बड़े बड़े टैंकर होते हैं उसमें ऑयल पोल्यूशन जो होता है दोस्तों उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसको नियंत्रण करने के लिए जीवाणु विकृति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में किसका प्रयोग होता है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु इसका राइट आंसर है। पौधे में भोजन का स्थानांतरण कहा जाता है, यानी दोस्तों जो पौधे हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के थ्रू बनाते हैं। पत्तियों में बनता है दोस्तों भोजन। तो जो दोस्तों ये क्या होता है, जो भी ये भोजन बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो भोजन है वो ट्रांसफर कैसे होता है? फ्लोएम के थ्रू। कहाँ पे होता है दोस्तों? फ्लोएम के थ्रू होता है। और पानी दोस्तों, जो पानी जिस प्रोसेस से पानी पूरी पौधे में जाता है उसको क्या हम बोलते हैं? जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फ्लोएम। मानव कोशिका में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? जो मानव कोशिका होती है दोस्तों उसके अंदर, कोशिका के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनका धागे नुमा होते हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या होते हैं दोस्तों? जीन्स। क्या होते हैं? जीन्स। यानी जो पेरेंट्स टू चाइल्ड, यानी जैसे बॉडी टोन हो गया, कलर, हेयर्स, नोज, या फिर कुछ भी जो भी एक्टिविटी हम हमारे पेरेंट्स वाले बच्चों में आती है वो किसके थ्रू आती है? जीन्स के थ्रू आती है। तो यूनिट ऑफ हेरिडिटी को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? जीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? जीन्स बोल सकते हैं। जो दोस्तों जो जीन होते हैं वो पेयर्स में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? पेयर्स में काम करते हैं दोस्तों। तो जो इसका जो दोस्तों मानव के अंदर कितने जीन्स पेयर्स होते हैं? 23। कितने होते हैं दोस्तों? 23। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा दोस्तों। बात की जाए 22 जो जोड़ी गुणसूत्र होते हैं दोस्तों वो किस में होते हैं? 22 जो होते हैं खरगोश में होते हैं। किस में होते हैं? खरगोश में। और दोस्तों 21 किस में होते हैं? 21 होते हैं गेहूं में। किस में होते हैं? गेहूं में। और 24 आलू में, तंबाकू में, चिंपैंजी में 24 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, HIV संक्रमण फैलाव के नियंत्रण के लिए प्रमुख रणनीतियों में से एक है दोस्तों। तो जो HIV होता है दोस्तों, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस दोस्तों। तो दोस्तों ये जो वायरस होता है दोस्तों ये मतलब कहाँ कब कैसे होता है दोस्तों? एड्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? एड्स के थ्रू होता है। यानी जिसका राइट आंसर हो जाएगा STD का शुरुआती निदान और उपचार, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस का शुरुआती निदान और उपचार। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। दांत के चारों ओर मवाद का होना क्या कहलाता है? यानी पायरिया कहलाता है दोस्तों। जो पायरिया होता है वो किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ यानी परजीवी। परजीवी के कारण से क्या होता है दोस्तों? हमारे ये जो हमारे दांत होते हैं उसमें खून बहने लगता है, ये मवाद पैदा हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों जो हमारे दांतों का जो एनिमल है, यानी जो दांतों का एनिमल है दोस्तों, ये कैल्शियम फास्फोरेट से बना होता है। और हमारी बॉडी में सबसे कठोर पार्ट क्या होता है? दांतों का एनिमल होता है। नेक्स्ट है, WHO के यूनिसेफ के अनुसार शिशुओं के दस्त के दौरान को पूरक रूप में देना चाहिए। तो दोस्तों जब शिशु होते हैं उनको क्या हो जाता है? दस्त लग जाते हैं, तो हमें क्या देना चाहिए? जिंक देना चाहिए। ये बात किसने बताई? WHO ने। जो WHO है दोस्तों यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। जिसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? जनेवा में है। कहाँ पे है दोस्तों? जनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? यानी जो
प्लास्टर ऑफ पेरिस है दोस्तों, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। क्या है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है दोस्तों। जिसका यूज़ होता है वो यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है, बिल्डिंग मटेरियल में, जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका यूज़ करते हैं, दंत चिकित्सक में इसका करते हैं, मूर्तियाँ बनाने में इसका करते हैं, और सजावटी सामान में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सही नाम है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। शून्य के बराबर पीएच वाला विलयन होता है दोस्तों। बात की जाए पीएच स्केल की, तो पीएच स्केल हमें क्या बताता है, अम्ल क्षारता बताता है। कोई चीज़ क्या, कौन अम्ल है कौन क्षारता है दोस्तों। पीएच स्केल की खोज कब हुई थी, 1909 में। कब हुई थी दोस्तों, 1909 में हुई थी। किसने की थी, सारेन ने की थी। किसने की थी दोस्तों, सारेन ने की थी। यानी जो दोस्तों हमारा शुद्ध वाटर होता है, शुद्ध वाटर नहीं, शुद्ध जल हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। यानी शुद्ध जल की हमारी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है दोस्तों। कितनी होती है, 7 होती है। और जो 7 से कम होते हैं दोस्तों, 7 से कम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं। और जो 7 से ज़्यादा होते हैं, यानी जो 7 से ज़्यादा होते हैं, 7 से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने ये पूछा है कि अगर पीएच की वैल्यू क्या हो, शून्य हो, यानी पीएच है जो हमारा, इसकी वैल्यू शून्य हो। पीएच निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस log और हाइड्रोजन प्लस आयन। इसको, ये जो फॉर्मूला होता है दोस्तों पीएच वैल्यू निकालने का होता है। यानी हम पीएच की वैल्यू क्या रख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे पीएच की वैल्यू 0 रखेंगे दोस्तों, तो हमारा जो हाइड्रोजन हो जाएगा वो एंटी लॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा जो हाइड्रोजन क्या होगा, एंटी लॉग, यानी एंटी log 10 माइनस के 0। और 10 आपको पता है, एंटी log 10 माइनस के 0 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1 होती है। और 1 में हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 1 में हमारा क्या आ जाएगा, अत्यधिक अम्ल विलयन। क्या हो जाएगा दोस्तों, अत्यधिक अम्ल विलयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है दोस्तों, किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। यानी जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसमें जो किरणें होती हैं वो अल्फा बीटा गामा होती हैं। कौन सी है दोस्तों, अल्फा बीटा गामा होती है। जो दोस्तों अल्फा किरणें होती हैं दोस्तों, इसका जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसमें क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। यानी इसमें हीलियम परमाणु का ये बना हुआ होता है। बात की जाए जो बीटा किरण होती हैं दोस्तों, जो बीटा होती हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं तो आंतरिक नाभिक में ये क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज छोड़ जाते हैं। कौन सा चार्ज छोड़ जाते हैं दोस्तों, नेगेटिव चार्ज छोड़ जाते हैं। इसका जो यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, चिकित्सा में करते हैं। और कहाँ करते हैं, नेत्र का इलाज करने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। बात की जाए गामा की, तो जो गामा का जो यूज़ करते हैं ये भी पॉजिटिव आयन होते हैं। ये भी कहाँ पे, C60, यानी कैंसर का इलाज करने में हम गामा का यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बीटा किरण। क्या हो जाएगा दोस्तों, बीटा किरण हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट की, सोडियम वाष्प लैंप प्रातः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि जिनका जो प्रकाश होता है वो एक वर्णीय होता है। क्या होता है, एक वर्णीय होता है सोडियम वाष्प लैंप का। और ये क्या होता है, जब इसके ऊपर पानी की बूंदें भी गुजरती हैं तो ये क्या होता है, डिवाइड नहीं होता। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो कैमरे में हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, उत्तल लेंस यूज़ करते हैं। कौन सा लेंस यूज़ करते हैं दोस्तों, उत्तल। और उत्तल लेंस और कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है दोस्तों, जितने भी व्हीकल होते हैं, वाहन होते हैं, उन पर जैसे ट्रैक्टर हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गए, उन सब में हम क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। और अवतल का कहाँ पर करते हैं, जितने भी हमारे चिकित्सक हो गए वो किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्तल। बात की जाए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि जो हमारा पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों किसकी वजह से दिखाई देती है, प्रकाश के अपवर्तन के वजह से दिखाई देती है दोस्तों। किसकी वजह से दिखाई देती है, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। यानी जो डूबी हुई सीधी लकड़ी होती है वो टेढ़ी दिखाई देती है। जैसे कि हमारा तारों का टिमटिमाना, सूर्य उदय होने से पहले हमें सूर्य का दिख जाना, सूर्य अस्त होता उसके बाद भी हमें सूरज दिखाई देना, का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये सभी की सभी किसकी वजह से होता है दोस्तों, प्रकाश अपवर्तन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है दोस्तों, प्रकाश अपवर्तन की वजह से होता है। नेक्स्ट है, खाना पकाने के बर्तनों
के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ दिया जाता है दोस्तों? ये इसलिए छोड़ दिया जाता है, जो काली सतह होती है वो क्या होती है, ऊष्मा की सुचालक की बड़ी अवशोषक होती है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, डी होगा दोस्तों। क्या होगा, डी होगा। ठोस कपूर से, जो दोस्तों हमारा क्या होता है, जो ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को हम क्या करते हैं, यानी हमारा जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी ठोस का गैस बनना, कपूर जो होती है ठोस होती है और फिर जल के एकदम से गैस बन जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन हो जाएगा दोस्तों। बात की जाए अगर ठोस से गैस बने तो निक्षेपण बोलेंगे, और दोस्तों द्रव से गैस बने तो वाष्पीकरण, यानी द्रव से सीधा गैस बननी है तो वाष्पीकरण बोलेंगे। और जो दोस्तों हमारा क्या होता है, द्रव से अगर गैस से द्रव बने तो संघनन, ठोस से द्रव बने तो गलनन, और द्रव से ठोस बने तो हिमीकरण। अगर द्रव से ठोस बने तो हिमीकरण। तो हमारा जो राइट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन मतलब ठोस से कह रही है गैस बन रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि अगर ठोस से गैस बनना है तो ऊर्ध्वपातन बनता है, गैस से अगर ठोस बनना है तो निक्षेपण, द्रव से गैस बनना है तो वाष्पीकरण। तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, ऑप्शन डी। साबुन का जो बुलबुला होता है दोस्तों, साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है, यानी जो वायुमंडल का जो दाब होता है वो क्या होता है दोस्तों, इससे अधिक होता है। यानी क्या होता है दोस्तों, इससे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के, यानी जो दोस्तों पहला जो गति पहले न्यूटन का जो पहला नियम है वो हमें बल की परिभाषा बताता है। यानी वो ये बोलता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का नियम हमें ये बोलता है कि बिना किसी को फोर्स लगाए उसकी जो बॉडी है उस पर कोई भी फर्क ना पड़े, वो जैसी थी, जैसे अगर वो स्ट्रेट में है तो स्ट्रेट में रहेगी, मोशन में है तो दोस्तों मोशन में रहेगी। जैसे क्या होता है दोस्तों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी जब क्या होता है, जड़त्व क्या करता है, आराम में हो तो कहता है बैकवर्ड की तरफ, हम पीछे की तरफ गिरते हैं। जब इनर्शिया ऑफ मोशन में होता है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। जैसे हम एकदम से बस चल रही है दोस्तों और एकदम से क्या हो, इनर्शिया आगे की तरफ मोशन में हो तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। लेकिन क्या हो, जब एकदम से क्या होती है दोस्तों, बस रेस्ट पर होती है और इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, तो हम क्या होता है, एकदम पीछे से जब चलना स्टार्ट करते हैं तो बैकवर्ड पीछे की तरफ गिरते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, गति का पहला नियम होगा। क्या होगा दोस्तों, गति का पहला नियम होगा। नेक्स्ट है, ब्रेड मोल्ड्स क्या है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, फंगस यानी कवक। कवक क्या होता है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों इसको क्या हो जाएगा, कवक कवक जैसे दोस्तों कवक के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। और ये क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन भी तैयार करता है दोस्तों। और पौधों में जैसे रोग पैदा हो जाते हैं, रस्ट, समट, ये पौधों में रोग पैदा हो जाते हैं। और शैवाल क्या होता है दोस्तों, शैवाल की स्टडी को यानी शैवाल के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, फाइकोलॉजी बोलते हैं। फाइकोलॉजी क्या होता है, जैसे दोस्तों भोजन में बनाने में, आयोडीन बनाने में, खाद बनाने में हम किसका यूज़ करते हैं, औषधि बनाने में हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, शैवाल का यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, फंगस यानी कवक। बात की जाए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारे पास है, स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों स्टीम इंजन का जो आविष्कार किया था वो जेम्स एंड वॉट ने किया था। इन्होंने कब किया था दोस्तों, 1769 में किया था। बात की जाए माइक्रोफोन की, तो ग्राहम बेल ने क्या किया, माइक्रोफोन की डिस्कवरी की। किसकी की डिस्कवरी, माइक्रोफोन की डिस्कवरी की। और दोस्तों ये जो सैमुअल क्रॉम्पटन थे, इन्होंने किसकी की, कटाई मशीन की किसकी, कटाई मशीन की थी। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जेम्सन वोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, जेम्सन वोट हो जाएगा। दोस्तों अगर ये आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।